हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौरसिया आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड करियर इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रतिशत का 7 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं और इसी के क्रम में आज हम आपके बीच में परसेंटेज के 8वें लेक्चर पे बात करेंगे। अब ये परसेंटेज का जो 8वां लेक्चर है इसमें 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा और ये सारा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए और ये क्वेश्चन आपके सामने हम ट्रिक के माध्यम से और बेसिक दोनों तरीका आपके सामने रखेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत वृद्धि तथा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। आज का जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत वृद्धि तथा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फार्मूले के बारे में, जो हम फार्मूला ऑलरेडी यूज करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई अपान 100। कौन सा फार्मूला है? x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई अपान 100। ठीक, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब प्रश्न में वृद्धि कहेगा तो चिन्ह कौन सा रहेगा? प्लस का रहेगा, और जब कमी कहेगा तो चिन्ह कौन सा रहेगा? माइनस रहेगा। लेकिन ये वृद्धि और कमी जो रहेगा ये दोनों किस में रहेगा? परसेंटेज में वैल्यू रहेगी। प्रतिशत वृद्धि रहेगा तब चिन्ह कौन सा लगाएंगे? हम प्लस लगाएंगे। प्रतिशत कमी रहेगा तो चिन्ह कौन सा लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखना है भैया कि यहाँ पर x और y लिखा गया है। आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप x को पहली वैल्यू मानो और y को दूसरी वैल्यू मानो, या आप y को पहली वैल्यू मान लीजिए और x को दूसरी वैल्यू मान लीजिए। इससे आपके क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सही आएगा। ठीक, तो इतना बड़ा बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे तो ये भी तरीका हम आपको बताएंगे, लेकिन आपके लिए सबसे आसान तरीका लेके आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड में आप अपना उत्तर देंगे भैया। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई। पहला क्वेश्चन है भैया, एक आयत की लंबाई पहले 10% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 10% घटाई गई। चौड़ाई 10% घटाई गई तो नए आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नए आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम दोनों तरीका बताएंगे, एक तीसरा तरीका भी बताएंगे यहाँ पे जब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ये फार्मूला वाला तरीका देख लिया जाए भैया।
तो पहले 10% बढ़ाई गई, एक बार बढ़ रहा है तो हम x बराबर लिख देंगे +10%, और दूसरी बार 10% क्या किया गया है, घटाया गया है, और y बराबर हम लिख देंगे कितना भैया, -10%। कितना लिखेंगे, -10%। और ये दोनों वैल्यू आपको इसी फार्मूले पे रख देना है। तो मान रखते हैं 10 और y के स्थान पे क्या हो जाएगा, -10, प्लस यहाँ पे पर क्या आ जाएगा 10, y के स्थान पे गुणा -10, और बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 0 2 0, 1 0 2 0, 10 से 10 कैंसिल, 1 गुणा 1 कितना आ जाएगा, -1। तो आपका यहाँ पे एक क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन जब प्लस रहेगा तो हम कहेंगे वृद्धि, और माइनस रहेगा तो हम क्या कहेंगे भैया, कमी। तो यहीं पर हम कह देंगे कि 1% की क्या रहेगी, कमी रहेगी। ध्यान क्या देना है, 1% की क्या आएगी, कमी आएगी। फार्मूले वाले वैल्यू में जब पूरा सॉल्व करेंगे तो मान प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा, मान माइनस में आएगा तो कमी होगा। ये सिचुएशन आती है। आपने देखा कि जब किसी सौदे में उतने की वृद्धि और उतने की कमी हुई तो सौदे में हमेशा क्या हुई, कमी ही तो होगी। लेकिन आम लोगों को ये पता बिल्कुल नहीं होता है। भाई आप किसी से पूछेंगे कि अरे भैया चीनी का दाम पहले 10 रुपये बढ़ा दो फिर 10 रुपये कम कर दो, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बोलिए। पहले हम 10 रुपये बढ़ाएंगे फिर 10 रुपये कम करेंगे तो सौदे में क्या होगा, सदैव कमी होगी। एक चीज याद रखना, यहाँ से एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि यदि किसी सौदे में उतने की वृद्धि की जाए और उतने की कमी की जाए, यदि किसी सौदे में उतने की वृद्धि की जाए और उतने की कमी की जाए तो सौदे में सदैव कमी ही होती है, सौदे में सदैव कमी ही होती है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे जो हमारा ट्रिक वाला फार्मूला है, ट्रिक वाला फार्मूला एकदम आसान है और ये आपके लिए एकदम समझ लो कि बहुत ही खतरनाक है। पहले कितना बढ़ाया गया, 10%। हमेशा याद रखना कि ट्रिक लगाएंगे तो बढ़ाने के लिए कहेगा तो 100 में प्लस कर देंगे, कमी कहेगा तो 100 में माइनस कर देंगे। भैया 10% बढ़ाया गया है यानी 110 हो जाएगा, और फिर 10% क्या किया गया, घटाया गया तो कितना आ जाएगा, 90, और बाद में 100 से भाग कर देना है, बस 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 9 99। हमेशा सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हम तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना करते हैं। 100 से जितना कम रहेगा कमी होगी, 100 से जितना ज़्यादा रहेगा वृद्धि होगी। तो ये 100 से कम है कि नहीं है, कितना कम है, 100 से आप हमेशा घटा दो, कितना आ जाएगा, बोलिए। 100 में से 99 जाएगा तो कितना आएगा, 1% की कमी, 1% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये आपका ट्रिक वाला फार्मूला है। ठीक, नोट करिए। वृद्धि कहेगा तो क्या करेंगे, 10 प्लस कर देंगे 100 में, और कमी कहेगा तो हम क्या करेंगे, 100 में से 10 माइनस करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको 100 से प्रत्येक में भाग कर देना है। ठीक, लास्ट में क्या करना है कि जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करने के बाद लिख देंगे, और ये देखेंगे 100 से जितना कम है उतने की कमी होती है, या 100 से जितना ज़्यादा है उतने की वृद्धि होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ तक हैं भैया। ठीक ठीक, हमारा दूसरा क्वेश्चन है बाबू। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत
कम किया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो। ठीक, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पे आरंभिक संख्या प्राप्त हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में, आप क्या देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में सिर्फ संख्या को बढ़ाया जा रहा है। यानी अगर हम फार्मूला वाला वैल्यू देखें तो x प्लस वाई प्लस यक्स गुणा वाई अपान 100, जो ये हमारा फार्मूला है, इस पे हम x का मान भी हम रखेंगे प्लस 20% और y के स्थान पे भी हम रखेंगे प्लस 20 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा। 20 20 40 प्लस है ना, और 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा 44% की क्या आ जाएगी। इसमें आपको बताया गया है कि मान प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी और मान माइनस में आएगा तो क्या होगी। तो मान किस में आया है, प्लस में आया, तो 44 की वृद्धि हो जाएगी। जब ट्रिक पे आप देखेंगे तो 20 बढ़ाया गया है तो 120 हो जाएगा, और फिर 20 बढ़ाया गया है तो फिर 120 हो जाएगा ना। और कितने से भाग करना है, 100 से। 100 से भाग करेंगे कि नहीं करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो जाएगा, कैंसिल। 12 बरहम कितना हो जाएगा, 144। 12 बरहम कितना हो जाएगा, 144। ये 144 100 से ज़्यादा है कि नहीं है, कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 44 ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे 44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। नोट करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, चलिए। है, कोरोना से बचते रहो, जान है तो जहान है। घर पे आराम से बैठ जाओ, है, ईयरफोन लगा लो, क्वेश्चन आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको 10 से 15 क्वेश्चन डेली आपको दिया जाएगा। इन सारे क्वेश्चन को लगाइए अपने कॉपी, जिस पेज पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर डालना है और वहां पे आपको ऊपर अपना नाम लिख देना है, और उस पेज की सॉल्व करने के बाद उस पेज की फोटो कॉपी कीजिए और ग्रुप पे भेज दीजिए। जिन बच्चों का क्वेश्चन नहीं आएगा वो आपकी सहायता से सॉल्व कर लेंगे। जो क्वेश्चन आप लोग नहीं लगाए रहेंगे वो हम आपका क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करवा देंगे। ईजी है कि नहीं है, बहुत ईजी है। आपके माध्यम से दूसरे बच्चों तक सॉल्वेशन पहुंच जाएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है भैया, किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 30% बढ़ जाती है। तो प्रतिदिन की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, प्रश्न में ज्यादा कुछ देखना नहीं है। 25% घट जाती है, 30% बढ़ जाती है। ट्रिक आपको देखना है, पहले 25 घट रही है, 100 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, 75 आएगा। फिर 30 बढ़ रही, 100 में 30 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 130 आएगा। कितने से भाग करना है, 100 से। बस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 25 तिया 75, 25 से ना काटो, 5 से काटो। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 2 7 25, 25। 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 15 तिया 45 के कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 के 5, हासिल बचा 4, 15 कम 15 4 119, 15 कम 15 4 19 बटा 2, 2 9 18,
2 नवा 18, 1 19, 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पंचे 10, 97.5। आप तुलना करिए भैया, आए हमने लिख दिया 100% और यहाँ पे लिख दिया 97.5%, दोनों में कितने का डिफरेंस है बोलिए? ये कम है ना, कितना कम है? हम लगाएंगे -2.5, यानी हम कहेंगे 2.5% की क्या हुई है? कमी हुई है। 2.5% की क्या हुई है? कमी हुई है। आप दूसरा तरीका लगाना चाहते हैं, x + y + x गुणा y अपान 100, ये तरीका आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू 25 और घट रही है तो हम लिखेंगे -25, y की वैल्यू 30 लेकिन बढ़ रही है तो हम लिखेंगे +30, प्लस x का मान -25 गुणा 30/100, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, 30 और 25 यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 30 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा बोलिए भाई? है 5 आएगा कि नहीं आएगा? प्लस और 10 से भाग करेंगे तब कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा प्लस माइनस मिलकर बन जाएगा माइनस, 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2.5 और 5 में से 2.5 जाएगा तो आएगा 2.5, 2.5 कितना आएगा? 2.5। अब बताइए 2.5 की कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है बोलिए? है 2.5 की कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है? प्रश्न कहीं पे गलत हो रहा है क्या? पंद्रह 3 45 के 5, 4 19 195, 2 9 18, 100 से कम है, +5 आ गया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिए हैं, कितना आएगा? 5 आ जाएगा, प्लस 25 दिया कितना हो जाएगा? 75 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 75 हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -75 होगा और 10 से हमको क्या करना है? भाग तो हो जाएगा 5 - 7.5, 5 - 7.5 और 7.5 जाएगा तो आ जाएगा 2.5 और ये 7.5 बड़ा है, यहाँ पे चिन्ह कौन सा है? माइनस है तो हो जाएगा -2.5। अब ये -2.5 जो आपका उत्तर आया है, ये माइनस बता रहा है कि कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 2.5% की कमी। आपको ऑप्शन में से मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेगा, 2.5 की कमी, 2.5 की वृद्धि। ये माइनस में नहीं लिखे रहेगा कि -2.5%, -2.5%, ये कभी नहीं लिखा रहेगा। लिखा ये होता है 2.5% की कमी, 2.5% की वृद्धि। कमी और वृद्धि के रूप में आपको आंसर मिलेगा, आपका ऑप्शन मिलेगा। तब किया जाए, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा भैया, यदि किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाया जाता है तथा बाद में 20% घटाया जाता है, लिख लो बाद में उसी संख्या को, उसी संख्या 20% घटाया जाता है तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
पहले कितना बढ़ाया जा रहा है 15, तो कितना हो जाएगा 115। कितना घटा रहे हैं 20, तो कितना हो जाएगा 100 में से 20 कम करो 80 बटा 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 4 तियाँ 12 के 2, 4 दूनी 8 1 9। कितना आ रहा है 92। कितना मिला हमको, ये 92% मिला है, 92% मिला है। तुलना कितने से की जाती है 100 से की जाती है। 100 से 92 कम है कि नहीं कम है, कितना कम है 8% की क्या होगी, 8% की कमी होगी, 8% की क्या होगी, कमी होगी। बिल्कुल देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इससे आसान कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए। दूसरा तरीका यक्स प्लस वाई प्लस यक्स गुणा वाई अपान 100 बढ़ाया जाता है, प्लस 15 हो जाएगा, 20% घटाया जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा -20 प्लस 15 गुणा -20 बटा 100, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 5 तियाँ 15, तो 20 में से 15 जाएगा तो आ जाएगा -5, और 3 का गुणा -1 से होगा तो -3 हो जाएगा, -8%। माइनस बता रहा है कि 8% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 8% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है तथा पुनः 25% घटाया जाता है, तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले कितना घटा रहा है 20%, बाद में कितना घटा रहा है 25%। कुछ नहीं करना है, घटा दो, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, और 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 बटा 100। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 20 तियाँ 60, कितना आएगा 60%। तुलना कितने से करनी है 100 से करनी है, कितना कम है 40% की क्या आएगी, कमी आएगी। 40% की क्या आएगी, कमी आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। आगे बढ़ा जाए, चलिए दूसरा तरीका, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स गुणा वाई अपान 100। यक्स का मान 20, वाई का मान, अच्छा घटाया जाता है -20 हो जाएगा, वाई का मान कितना होगा -25 होगा, प्लस -20 गुणा -25 बटा 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 25 और 20 मिला के कितना हो जाएगा -20, 20 40 5, कितना आ जाएगा 45%। और ये 5 एकम 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5%, तो 45 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा -40%। और ये बताएगा कि 40% की क्या होगी, कमी होगी। 40% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक, अब किया जाए, तो साथियों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आया है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।